हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी आर सॉल्वर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर द थीव स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। आई वाज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल। सो नरेटर कह रहा है कि मैं जब अनिल से मिला उस समय भी मैं चोर ही था। एंड दो ओनली 15, उस समय मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। फेयरली सक्सेसफुल मीन्स काफी सफल था और मैं काफी अनुभवी चोर हो चुका था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच। वो एक कुश्ती का मैच देख रहा था अनिल, जब मैं उसके पास पहुंचा। अनिल वॉज अबाउट 25। अनिल की उम्र थी लगभग 25 साल। टॉल, एक लंबा व्यक्ति। लीन मीन्स थिन। ही लुक्ड इजी गोइंग, आराम पसंद, रिलैक्स, जनरस पर्सन लगता था। काइंड, दयालु और सिंपल एंड बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति लगता था फॉर माई पर्पज। मेरा पर्पज क्या था? चोर का पर्पज यानी चोरी करना। I hadn't had much luck of late. Of late means recently. इन दिनों में, पिछले कुछ दिनों से मेरी किस्मत भी मेरा साथ नहीं दे रही थी, यानी कि मुझे चोरी करने के अवसर नहीं मिल रहे थे। एंड आई थॉट, मुझे ऐसा लगा, आई माइट बी एबल टू गेट इन टू यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि मैं इस व्यक्ति का विश्वास प्राप्त कर सकता हूँ। गेट इन टू कॉन्फिडेंस मीन्स किसी का विश्वास प्राप्त करना। तो मैंने कहा अनिल से, यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, तुम खुद भी एक पहलवान लगते हो। ए लिटिल फ्लैटरी मीन्स मक्खनबाजी, चमचागिरी। मुझे ऐसा लगता था किसी व्यक्ति की थोड़ी सी झूठी तारीफ करो तो दोस्ती बनाने में आसानी हो जाती है। अनिल ने जवाब दिया, सो डू यू, यानी कि तुम भी पहलवान लगते हो। नाउ दिस पुट मी ऑफ, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ एक क्षण के लिए, क्योंकि मैंने ये उम्मीद ही नहीं की थी वो मुझे कहेगा कि मैं भी पहलवान लगता हूँ, क्योंकि मैं उस समय काफी दुबला पतला था। आई वॉज रादर थिन। वेल, आई सेड मॉडेस्टली। मॉडेस्टली मीन्स हम्बली, पोलाइटली। पोलाइटली मैंने कहा, हाँ, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। ए बिट मीन्स थोड़ा बहुत। आई डू रेसल ए बिट, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? अनिल ने पूछा। मैंने अपना नाम गलत बताया, हरी सिंह। मैं हर महीने अपना नाम बदल लेता था। इससे मुझे सुविधा होती थी कि न तो पुलिस मुझे पकड़ पाती थी और न ही मेरे पुराने एम्प्लॉयर्स, यानी जिनके यहाँ मैंने नौकरी की थी पिछली बार, वो मुझे पकड़ पाते थे। इस बात से लगता है कि इस व्यक्ति का यह एक पेशा ही था, एक काम करने का तरीका ही था कि वो किसी व्यक्ति के यहाँ नौकरी करता था और वहां चोरी कर लेता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, अनिल टॉक्ड अबाउट वेल ऑयल्ड रेसलर्स। अनिल ने बातचीत की, अरे देखो रेसलर्स ने जो है, पहलवानों ने कितना तेल लगा रखा है अपने शरीर पर। हु वर ग्रंटिंग, जो कि मुंह से जो है जोश में कुछ आवाज निकाल रहे थे। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, एक दूसरे को उठा रहे थे और उठा उठा कर पटक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मैं कुछ भी नहीं कह पा रहा था। कुछ समय बाद अनिल वहां से रवाना हो गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। हेलो अगेन, ही सेड, उसने कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैं उसको देखकर सिर्फ मुस्कुराता रहा और मैंने कहा, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। अनिल ने जवाब दिया कि तुम्हें तनख्वाह देने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। आई कांट पे यू। एक मिनट के लिए मैंने सोचा कि मैंने इस व्यक्ति पर को जो जजमेंट लिया है वो गलत हो गया है। मैंने जो अनुमान लगाया है इस व्यक्ति के बारे में कि मैं इसके यहाँ चोरी कर लूंगा, वो मेरा अनुमान गलत हो गया, क्योंकि जो व्यक्ति मुझे तनख्वाह ही नहीं दे सकता तो उसके घर में क्या चोरी करूंगा। फिर भी मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना तो खिला पाओगे? अनिल ने पूछा, तुम्हें खाना बनाना आता है? मैंने कह दिया हाँ, झूठ बोला कि मुझे खाना बनाना आता है। तो अनिल ने कहा, यदि तुम्हें खाना बनाना आता है तो मैं तुम्हें खाना खिला भी सकता हूँ। He took me to his room over the Jumna sweet shop. अनिल का कमरा था जुमना स्वीट शॉप के ऊपर, वो मुझे वहां ले गया
और मुझे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल। उस रात को, उस शाम को जो मैंने खाना बनाया वो वाकई बहुत ही खराब रहा होगा। टेरिबल मीन्स बहुत बहुत खराब, क्योंकि अनिल ने वो खाना खाया नहीं। वह खाना लेकर के चला गया सामने की रोड पर और वहां पे जो डॉग्स थे उनको खाना खिलाया। स्ट्रे डॉग्स मीन्स जो पालतू डॉगी नहीं है, उन्हें हम स्ट्रे डॉग्स कहते हैं, जो गली में रोड पर घूमते रहते हैं। दे आर कॉल्ड स्ट्रे डॉग्स। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। टू बी ऑफ मतलब मुझे कहा तुम यहां से चले जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड। मैं वहीं पर खड़ा रहा, गया ही नहीं। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मुस्कुराता रहा जितनी अच्छी तरीके से मुझे मुस्कुराना आता। ही कुंट हेल्प लाफिंग। और मेरी ऐसी हालत देख करके वह हंसने पर मजबूर हो गया। कुंट हेल्प लाफिंग यानी कि वो मजबूर हो गया हंसने के लिए। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड। कुछ समय बाद उसने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा नेवर माइंड, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। धीरे धीरे उसने मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाया और मुझसे कहा कि वो मुझे कंप्लीट सेंटेंस लिखना भी सिखा देगा। एंड टू ऐड नंबर, संख्याओं को जोड़ना भी सिखा देगा, यानी कि सामान्य जनरल मैथमेटिक्स भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, आई वॉज सो थैंकफुल टू हिम, क्योंकि मुझे मालूम था कि यदि मैंने एक बार एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना पढ़ना सीख लिया तो मैं मेरी जिंदगी में क्या अचीव कर सकता हूं, इसकी कोई लिमिट नहीं रह जाएगी। एक चोर को भी जो है शिक्षा का महत्व क्या है पता होता है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। मुझे अनिल के साथ काम करने में बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं खाना बनाता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह में चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। और बड़े आराम से दिन में किसी भी समय जा करके उस दिन की जो भी आवश्यकता होती थी, डेज सप्लाई यानी उस दिन की जो आवश्यकता होती थी, तेल, साबुन, सब्जी, किराने का सामान वगैरह वगैरह, मैं लेकर आता था। और इस प्रोसेस में मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 जो भी मैं सामान खरीदता था, मुझे पैसा जो मिलता था अनिल के द्वारा, उसमें से मैं ₹1 चुरा लेता था। रोजाना का ₹1 मैं चुरा ही लेता था। आई थिंक ही न्यू। मुझे ऐसा लगता है कि उसे मालूम था कि मैं रोजाना थोड़ा थोड़ा पैसा बना लेता हूं सामान खरीदते वक्त। बट उसे इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ऐसा मुझे लगता था। डिड नॉट सीम टू माइंड। उसे इस बात का बुरा नहीं लगता था या उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलर, नॉट रेगुलर। अनिल की इनकम जो है कोई रेगुलर इनकम नहीं थी, इरेगुलर इनकम थी। वुड बोरो वन वीक, किसी एक सप्ताह तो उसे पैसा उधार लेना पड़ता था और किसी अन्य सप्ताह वो पैसा उधार दे सकता था। इतना ज्यादा वेरिएशन था उसकी इनकम में। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। नेक्स्ट चेक का मतलब है नेक्स्ट इनकम। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, यानी जो ही उसके पास कुछ इनकम होती थी, कुछ आमदनी होती थी, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। मुझे ऐसा लगता था वो किसी पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखता था। क्वियर मीन्स स्ट्रेंज, अजीब। मेरे लिए एक बड़ा अजीब सा तरीका था पैसा कमाने का। टू मेक ए लिविंग मीन्स पैसा कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक दिन जब शाम को घर आया तो उसके हाथ में नोट्स का एक छोटा सा बंडल था और उसने मुझे बताया कि उसने एक बुक जो है पब्लिशर को बेच दी है और पब्लिशर ने ये पैसा दिया है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी। टक में छुपाना, अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे। तो मैंने देखा कि रात को सोते समय अनिल ने वो पैसा अपने गद्दे के नीचे छुपा दिया था। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल ऑलमोस्ट ए मंथ। मैं लगभग 1 महीने से अनिल के यहाँ काम कर रहा था।
अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है एक्सेप्ट, इसके अलावा। सामान खरीदते समय जो मैं थोड़ा सा चोरी करता था 1 रुपए की, उसके अलावा मैंने अपनी लाइन का कोई काम नहीं किया था, माई लाइन ऑफ वर्क। और मेरा लाइन ऑफ वर्क क्या था, मेरा काम क्या था, चोरी करना। यानी 1 महीने से मैंने कोई चोरी नहीं की। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मुझे पूरा मौका था चोरी करने का। क्यों? क्योंकि अनिल ने मुझे अपने कमरे की दरवाजे की चाबी दे रखी थी। मैं जब चाहूँ आ सकता था, जब चाहूँ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर नोन। वो अनिल जो है मुझ पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था, और इतना विश्वास तो मुझे मेरी जिंदगी में किसी ने भी नहीं किया। और इसीलिए मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी उसके घर चोरी करने में। इट इज इजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन, कोई लालची व्यक्ति हो जिसके पास बहुत पैसा हो, उसे उसके घर चोरी कर लो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसका बहुत पैसा है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, केयरलेस का मीन्स लापरवाह। परंतु एक लापरवाह व्यक्ति के घर चोरी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई बार तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसके घर चोरी हो गई। और ऐसी परिस्थिति में जो काम करने का में कुछ मजा ही नहीं आता, चोरी करने का मजा ही नहीं आता। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा मुझे अपनी लाइन का कुछ काम करना ही चाहिए। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मुझे कुछ अभ्यास ही नहीं है इतने समय से चोरी करने का, और ये मेरी लाइन का काम है। एंड इफ आई डू नॉट टेक द मनी, और मैंने अनिल से पैसा नहीं लिया, तो अनिल क्या करेगा, बाहर जाएगा और अपने दोस्तों में सारा पैसा खर्च कर देगा। और आखिरकार ही डजंट इवन पे मी, मुझे कुछ तनख्वाह भी नहीं देता है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे चोरी कर ही लेनी चाहिए। अनिल सोया हुआ था। ए बीइंग ऑफ मूनलाइट, यानी कि चांदनी की किरण, चांद की रोशनी की किरण बालकनी में आ रही थी, मेरे बिस्तर पर आ रही थी, यानी कि काफी अच्छी खासी रोशनी थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर बैठ गया। मैंने पूरी परिस्थिति का अध्ययन किया, स्थिति का अध्ययन किया, कंसिडरिंग द सिचुएशन, यानी स्थिति का अध्ययन किया। और मैंने ये सोचा कि यदि मैं अभी पैसे निकाल लेता हूँ, यानी पैसे चोरी कर लेता हूँ, तो मैं शाम को 10:30 बजे की ट्रेन से लखनऊ जा सकता हूँ। ये सोच करके मैं अपने कंबल से बाहर निकला। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, रेंगते हुए, घुटनों के बल चलते हुए मैं अनिल के बिस्तर तक गया। अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। उसका चेहरा एकदम साफ सुथरा और बिना किसी लाइन, कोई लाइनें नहीं थी, यानी कोई बुढ़ापे का कोई चिन्ह नहीं था। उसका चेहरा एकदम युवा लग रहा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर जो है ज्यादा निशान थे। और मोस्टली स्कार्स, स्कार्स मतलब कोई चोट का निशान, मेरे चेहरे पर जो है चोट के कई निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मैंने अपना हाथ गद्दे के नीचे डाला, नोट को ढूंढा। जब नोट मेरे हाथ में आ गए, मैंने बिना कोई आवाज किए अपने हाथ को बाहर निकाला। अनिल साइड इन हिज स्लीप, एक गहरी सांस ली अनिल ने अपनी नींद में, और फिर करवट ली, और वो मेरी ओर उसका चेहरा आ गया। आई वॉज स्टार्टल्ड, मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, फटाफट मैं कमरे से बाहर निकल गया। With this, we come to the end of part first of the lesson. Thank you very much for being with us. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।